कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दीपक रतन चंद शाह परिवार, कोल्हापुर। रविंद्र गुलाब चंद दोषी परिवार, पंढरपुर। प्रतिभा दोषी एवं तनुजा शाह। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल, करेलीबाग, बड़ोदरा, गुजरात। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन। श्री अशोक जैन, नीलम जैन। श्री पंकज जैन, अमिता जैन। श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन। श्री ऋषभ, मुदित, रिधिमा, ख्वाहिश जैन। SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। 5वें अध्याय में अजीव पदार्थ का वर्णन चल रहा है। किस द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं इनकी चर्चा हो गई। उनका अवगाह कितने आकाश में है इसकी चर्चा हो गई। अब आगे आचार्य बता रहे हैं इन द्रव्यों का उपकार क्या है या कार्य क्या है या अथवा इनकी परिभाषा क्या है। उपकार कहाँ है वही इनकी परिभाषा है। आइए देखते हैं अगला सूत्र नंबर 17। गति स्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः। गति स्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः। बोलिए। गति स्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः। संधि विच्छेद थोड़ा करेंगे। गति स्थिति उपग्रहौ। गति माने चलने में, स्थिति माने ठहरने में, उपग्रह सहकारी होना, सहायता करना। धर्म और अधर्म योह माने इन दोनों द्रव्यों का उपकार है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य क्या उपकार करते हैं इस सूत्र में बताया है कि जब जीव और पुद्गल, अन्य द्रव्यों में तो क्रिया है ही नहीं, क्रिया दो ही द्रव्यों में है, जीव और पुद्गल में। तो जब जीव और पुद्गल चलते हैं तो धर्म द्रव्य सहकारी होता है। जब जीव और पुद्गल रुकते हैं या अन्य द्रव्य कोई रुकते हैं, अन्य द्रव्य तो अनादिकाल से रुके हुए हैं, तो जब जीव और पुद्गल रुकते हैं तो अधर्म द्रव्य सहकारी होता है। फिर सूत्र देखें। गति माने चलने में, स्थिति माने ठहरने में, उपग्रहो सहकारी होना। धर्म और अधर्म इन दोनों द्रव्यों का उपकार है। सूत्र से चलिए बिल्कुल। गति उपग्रहो धर्म उपकारः, स्थिति उपग्रहो अधर्म उपकार। चलने में, चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहकारी होना धर्म द्रव्य का उपकार है। ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी होना अधर्म द्रव्य का उपकार है या कार्य है या लक्षण है। लक्षण भी यही है, जो जीव चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहकारी हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, ठहरने में सहकारी हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर धर्म और अधर्म द्रव्य की जो चर्चा आई, तो धर्म और अधर्म द्रव्य को पुण्य और पाप से घटाना उचित रहेगा। दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। धर्म और अधर्म ये तो दो द्रव्य हैं और पुण्य और पाप वे परिणाम हैं। वो दोनों अलग अलग चर्चा हैं, उनको ये मत मिलाओ, ये अलग वो अलग। ये तो दो द्रव्य हैं। धर्म द्रव्य पूरे लोक में एक ऐसा द्रव्य है जो चलते हुए जीव पुद्गलों को चलने में सहकारी होता है। अधर्म द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त है, ऐसा द्रव्य है जो ठहरते हुए प्रत्येक द्रव्य को ठहरने में सहकारी होता है।
पुण्य और पाप वे तो आत्मा के परिणाम हैं। तीव्र कषाय रूप परिणाम आत्मा के पाप कहलाते हैं, मंद कषाय रूप परिणाम पुण्य कहलाते हैं। वो अलग है, उसको यहाँ से अपने को नहीं लगाना। कार चलाने में पेट्रोल सहायक है, तो वहाँ पे धर्म द्रव्य का क्या काम रहता है? किसी कार्य में बहुत सी चीजें सहकारी होती हैं। जैसे कार चलने में पेट्रोल भी सहकारी है, धर्म द्रव्य भी सहकारी है और काल द्रव्य भी सहकारी है। काल द्रव्य अगर परिणमन कराने की परमिशन ना दे तो कार आगे बढ़ नहीं सकती। ये उंगली है, इस उंगली का ये मूवमेंट हो रहा है। इस उंगली के मूवमेंट में कौन कौन सहकारी है? धर्म द्रव्य भी सहकारी है, लेकिन इस परिणमन में, क्रिया रूप परिणमन में जो काल द्रव्य सहकारी होता है तो काल द्रव्य भी सहकारी है। मैं कहता हूं इंजन पटरी पर खड़ा है, इंजन में बिजली या कोयला पूरा है, डीजल इंजन में डीजल पूरा है, मशीन बिल्कुल ठीक है। पटरी ना हो तो क्या डीजल चला लेगा? सोचो, नहीं चला पाएगा। आगे सड़क नहीं है, कार है, उसमें पेट्रोल डीजल भरा हुआ है, तो क्या सड़क नहीं होगी तो आप कार को आगे तक ले जाओगे? नहीं ले जा पाओगे। तो कई वस्तुएं एक कार में बहुत चीजें सहकारी होती हैं। इसी तरह कार चलाने में पेट्रोल भी सहकारी है, धर्म द्रव्य भी सहकारी है, जो ड्राइवर है वो भी सहकारी है, काल द्रव्य का परिणमन भी सहकारी है, तब कार चलती है। अनंतानंत सिद्ध भगवान अनंत काल से सिद्धालय में विराजमान हैं, तो क्या वहाँ पर धर्म द्रव्य सहकारी नहीं है? अधर्म द्रव्य तो है, इसलिए वो रुके हुए हैं, लेकिन क्या धर्म द्रव्य वहाँ उनके लिए सहकारी नहीं माना जाएगा? आपका प्रश्न थोड़ा उल्टा हो गया। धर्म द्रव्य चलने में सहकारी होता है। अब वो चलते जब यहाँ से सिद्ध भगवान की परम शुद्ध आत्मा ऊपर सिद्धालय तक गई थी तो धर्म द्रव्य का सहकारी पना था। ऊपर जाके अब रुक गई, अब अधर्म द्रव्य का सहकारी पना है। जो चलने वाले ऊपर जो आत्माएं विराजमान हैं, ऊर्ध्वगमन स्वभावी हैं, उनको ठहरने में अधर्म द्रव्य का सहकारी पना है। धर्म द्रव्य का सहकारी पना तो चलने तक था, अब नहीं। मैं यहां से यहां तक आया, धर्म द्रव्य सहकारी, रुक गया, अधर्म द्रव्य सहकारी। दोनों में से एक द्रव्य का सहकारी पना होता है। लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनमें तो अनंत काल से कभी क्रिया हुई नहीं। इनमें अधर्म द्रव्य का सहकारी पना है या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि परिभाषा क्या है? चलते हुए जीव और द्रव्य को चलने में, ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में जो सहकारी हो, ये तो कभी न चलते हुए थे न ठहरते हुए थे। इसलिए इन द्रव्यों को न कभी धर्म द्रव्य का सहकारी पना था न आज है। लेकिन जो सिद्ध भगवान विराजमान हैं उनको धर्म द्रव्य का सहकारी पना नहीं है। यहां से वहां तक जाने में सहकारी पना था, अब अधर्म द्रव्य का सहकारी पना है। क्यों? चलती हुई आत्मा वहां विराजमान है, अभी भी ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, लेकिन धर्मास्तिकाय का अभाव होने से रुकी है, और रुकने में अधर्म द्रव्य का सहकारी पना है। धर्म द्रव्य चलने में सहकारी है और अधर्म द्रव्य रुकने में सहकारी है, तो जीव चले या रुके, इन पर परस्पर विरोध नहीं होता? इनमें विरोध नहीं होता। परिभाषा देखिए, चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहकारी धर्म द्रव्य, ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में सहकारी अधर्म द्रव्य। ये उदासीन रूप से सहायक है, जबरन चलाता नहीं तो इनमें टकराहट होती नहीं। जब भी जीव चलेगा धर्म द्रव्य उसे मदद करेगा, ठहरेगा अधर्म द्रव्य मदद करेगा। पटरी है, पटरी, इंजन चलेगी, इंजन चलेगा तो पटरी मदद करेगी, नहीं चलेगा मदद नहीं करेगी। इसी तरह चलने और ठहरने में जीव जब अपनी मर्जी से चलता ठहरता है तब ये मदद करते हैं।
ये जबरन जीव और पुद्गल को नहीं चलाते, इसलिए टकराव का प्रश्न ही नहीं है। धर्म और अधर्म द्रव्य के उपकार या कार्य की चर्चा हुई। आकाश द्रव्य का क्या कार्य है या क्या उपकार है, ये अगले सूत्र में देखें। आकाशस्यावगाह, आकाशस्यावगाह, बोलिए आकाशस्यावगाह, संधि विच्छेद करें। आकाशस्य अवगाह, आकाशस्य अर्थात आकाश द्रव्य का उपकार, अवगाह अवगाह देना, स्थान देना है। आकाश द्रव्य का कार्य क्या है? समस्त द्रव्यों को अपने में स्थान देना, ये आकाश द्रव्य का कार्य है। इसलिए आचार्य ने सूत्र बनाया, आकाशस्य आकाश द्रव्य का उपकार या कार्य, अवगाह समस्त द्रव्यों को, अवगाह माने स्थान देना है। हम और आप सब, ये टेबल, ये किताब, ये मकान, मंदिर, सब ये सब कहाँ स्थान पा रहे हैं? आकाश द्रव्य में। लोकाकाश इतना बड़ा है, इसने अपने में रहने वाले समस्त द्रव्यों को अवगाह माने स्थान दिया हुआ है, क्योंकि यह इसका स्वभाव है, लक्षण है, उपकार है। आपने बताया कि आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को स्थान देता है, तो फिर आकाश द्रव्य को कौन सा द्रव्य स्थान देता होगा? हमेशा ध्यान रखें, छोटा द्रव्य बड़े द्रव्य में, अर्थात बड़ा द्रव्य छोटे द्रव्य को स्थान देता है। जैसे एक देश में बहुत से प्रदेश होते हैं, प्रदेश में बहुत से जिले, बहुत से जिले में, हर जिले में बहुत सी तहसील, हर तहसील में बहुत से गांव। गांव जिलों को स्थान नहीं दे सकता। उसी तरह सबसे बड़ा द्रव्य कौन है? आकाश। अब आकाश से बड़ा कोई द्रव्य होता तो आकाश उसमें स्थान पा लेता, लेकिन आकाश तो अनंत है, उसके बाद उसके अलावा कोई द्रव्य है ही नहीं, तो उसके स्थान पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आकाश तो स्वयं प्रतिष्ठित है। आकाश द्रव्य का काम सभी द्रव्यों को स्थान देना है, तो यह सिर्फ लोकाकाश में ही क्यों देता है? आकाश द्रव्य तो सभी जगह है, तो सभी द्रव्य सभी जगह पाए जाने चाहिए। हमने आपको पहले भी बताया था इसी पाठशाला में कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ने लोक और अलोक का बंटवारा किया है। हाँ, जो आकाश लोकाकाश के बाहर है, अवगाहन देने का गुण उसमें भी है, लेकिन धर्म द्रव्य ना होने के कारण कोई भी द्रव्य लोक की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। और जब बाउंड्री को क्रॉस करके वहां नहीं जाएगा मान लो, तब फिर वो किसको स्थान देगा? अलोकाकाश में मात्र एक ही द्रव्य है, आकाश द्रव्य, लेकिन उसमें अवगाहन शक्ति पूरी है। लोकाकाश और अलोकाकाश एक ही द्रव्य है, उसका एक ही गुण है, एक ही स्वभाव है, स्थान देना। लेकिन कोई स्थान लेने वाला हो तब तो दे। धर्म द्रव्य जहाँ तक है वहाँ तक ही द्रव्य जाते हैं, उसके आगे नहीं, इसलिए किसी को स्थान देने का वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। अब उमा स्वामी महाराज बता रहे हैं पुद्गल द्रव्य का उपकार क्या है। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। बोलिए, शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। इस सूत्र में पुद्गलों के उपकार की चर्चा है। पुद्गल क्या क्या उपकार करते हैं? सूत्र में लिखा, शरीर, वांग माने वचन, मन माने मन, प्राणापानाः श्वास का लेना निकालना, श्वासोच्छ्वास, पुद्गलानाम ये पुद्गलों के उपकार हैं। फिर एक बार समझें, शरीर पुद्गल का उपकार है, पुद्गल की कृपा से मिला है। वचन शब्द जो पहुँचते हैं ये भाषा वर्गणा रूप हैं, ये भी पुद्गल का उपकार है। अगर भाषा वर्गणा यहाँ ना हो हम बोल ही नहीं सकते, ना हम बोल सकते हैं ना आप सुनेंगे। मन मनोवर्गणा ये भी पुद्गल का उपकार है, और आन पान श्वासोच्छ्वास ये भी पुद्गल का उपकार है। पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं और ये पौद्गलिक हैं,
इसलिए ये पुद्गल के उपकार आचार्यों ने कहे हैं। पुद्गलों के कुछ और भी उपकार हैं जो अगले सूत्र में आचार्य ने लिखे। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। बोलिए। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। बहुत से लोग बोलते हैं सुख दुख, दुख नहीं दुख, दू के बाद विसर्ग दिया हुआ है। कैसे उच्चारण करेंगे? सुख दुख, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। बोलिए। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। क्या है पुद्गलों के और उपकार? सुख दुख जीवन मरण, ये भी पुद्गल के उपकार हैं। साता वेदनी का उदय होने पर जो सुख का अनुभव होता है, ये भी कर्म उदय का कार्य है। असाता वेदनी का उदय होने पर जो दुख का अनुभव होता है, ये भी पुद्गल का कर्म का कार्य है। जीवन आयु कर्म के सद्भाव से आत्मा का शरीर में रहना जीवन है, ये भी पुद्गल का उपकार है। और मरण अर्थात श्वासोच्छ्वास रुक जाने से, आयु कर्म के समाप्त हो जाने से जो मरण होता है, ये भी पुद्गल का उपकार है। यहाँ आचार्य ने उपग्रह शब्द दिया है। इससे क्या लेना कि सुख दुख जीवन मरण ये तो पुद्गल के उपकार है ही, इनके अलावा कुछ पुद्गल के भी पुद्गल पर उपकार होते हैं। जैसे आपका कपड़ा मैला हो गया, पुद्गल मैला हुआ, अब इसका उपकार कौन करेगा? साबुन। वो क्या करेगा? इस पुद्गल के इस मैल को हटा देगा। बर्तन झूठा हो गया, इस बर्तन को साफ कौन करेगी? राख। वो क्या करेगी? वो इस पर उपकार करके इसको साफ कर देगी। तो पुद्गल के भी कुछ पुद्गल पर उपकार होते हैं। दुख या मरण भी कोई उपकार है क्या? दुख या मरण ये भी उपकार हैं। देखें, सुनते हैं दुख में सुमरण सब करें, सुख में सुमरे नाही। तो सुख में स्मरण करने वाला कोई नहीं मिलता, दुख में सब भगवान के पास आते हैं। तो दुख उपकारी है या नहीं? नारकियों को जब भयंकर वेदना होती है, सम्यक उत्पत्ति में कारण होता है या नहीं? नहीं, दुख भी उपकारी है। दुख में विवेक जागृत होता है। हमने पार्श पुराण में पढ़ा, यदि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ के जीव ने उपसर्ग नहीं किया हुआ होता, तो भगवान पार्श्वनाथ को अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ होता। तो ये दुख के प्रसंग भी उपकारी होते नहीं होते? होते। दूसरी बात, मरण। मरण उपकारी कैसे होता है? संलेखना मरण है, उपकारी है या नहीं? कोई जीव बड़ी दुखी अवस्था में हो, उस दुखी अवस्था में उस जीव को यदि मरण प्राप्त हो जाता है तो सुख का अनुभव करता है कि नहीं? करता है। मरण भी उपकारी है। समाधि मरण उपकारी है, मगर उस समाधि मरण वाले के मरण को तो उन्होंने मृत्यु महोत्सव कहा है। ये सब उपकारी है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए ये सब पुद्गल के उपकार हैं। अब जीव द्रव्य के उपकारों की चर्चा अगले सूत्र में आती है। परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्परोपग्रहो जीवानाम। बोलिए। परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्पर में एक दूसरे पर उपकार करना, ये जीवों का उपकार है। परस्पर में उपकार कैसे होता है? जैसे गुरु शिष्य को पढ़ाता है, गुरु का शिष्य पर उपकार है। शिष्य उनकी आज्ञा का पालन करता है, ढंग से पाठ याद करता है, ये शिष्य का गुरु पर उपकार है। आचार्य मुनि महाराज को दीक्षा देते हैं, ये आचार्य का मुनि महाराज पर उपकार है। मुनि महाराज उस दी हुई दीक्षा का अच्छी तरह पालन करते हैं, गुरु की आज्ञा मानते हैं, ये मुनि महाराज का आचार्य पर उपकार है। एक सेठ मुनीम जी को नौकर रखता है, वह मुनीम की आजीविका चलाता है, सेठ का मुनीम पर उपकार है।
लेकिन मुनीम भी सेठ जी का कार्य निपटाता है, ये मुनीम जी का सेठ जी पर उपकार है। इसलिए जीवों का एक दूसरे के कार्य में आना, एक दूसरे पर उपकार करना, ये जीवों का परस्पर उपकार है। यहाँ पर उपग्रहो शब्द क्यों दिया है? यहाँ उपग्रहो शब्द दिया है, यद्यपि आपका कहना यह है कि उपग्रह का प्रसंग चल रहा था, उपग्रहो शब्द ना देते, पर इन्होंने यहाँ उपग्रहो शब्द दिया है। टीकाकारों ने बताया है ये इसलिए दिया कि इसका पहले सूत्र से संबंध जोड़ना है। क्या मतलब? जीव परस्पर में एक दूसरे पर उपकार तो करते हैं, परस्परोपग्रहो जीवानाम, पर सुख दुख जीवन मरण ये भी जीव के जीव पर उपकार है। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूं, आपको सुख मिला, ये मेरा आप पर उपकार है। मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, दुख दिया, ये दुख देने रूप उपकार है। जीवन और मरण ये भी एक दूसरे को एक दूसरे लोग देते हैं। कोई किसी को जीवन, बड़े बच्चों का पालन करते हैं तो उनको जीवन देते हैं, कोई किसी का मरण करता है तो उसको मरण देते हैं। ये भी जीवों का परस्पर में एक दूसरे पर उपकार है। तो इसलिए उपग्रहो शब्द दिया कि पहले सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये भी जीव के जीव पर उपकार है। वो पुद्गल के उपकार तो है, लेकिन जीव के द्वारा भी जीवों को सुखी दुखी जीवन मरण किया जाता है। इस प्रकार ये उपग्रहो शब्द उस सूत्र से जोड़ने के लिए दिया गया। क्या एक जीव किसी दूसरे जीव को सुखी और दुखी कर सकता है? आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ पिता पुत्र को पालता है तो पुत्र का पालने वाला कहा जाता है या नहीं? अगर गुरु या स्कूल में शिक्षा नहीं दी जाती, वे आपको नहीं पढ़ाते हैं, तो मैं कहता हूँ क्या आप स्कूल क्यों जाते हैं, क्यों पढ़ते हैं? घर बैठ के ही पढ़ लीजिए ना। मैं मानता हूँ यद्यपि कोई भी कार्य द्रव्य की अपनी योग्यता के अनुसार होता है, लेकिन बिना निमित्त के कुछ भी कार्य नहीं होता। उपादान अपनी जगह है, निमित्त अपनी जगह है, दोनों को मानना ही सही मान्यता है। मिट्टी बिना घड़ा नहीं बनेगा, लेकिन कुम्हार के बिना भी तो घड़ा नहीं बनेगा। तो दोनों को मानना चाहिए। गुरु के बिना विद्या नहीं आती, लेकिन स्वयं की योग्यता नहीं हो तो भी विद्या नहीं आती। इसलिए अन्य निमित्त रूप से अन्य का निमित्त करता है, उपादान करता नहीं हो सकता। ये मान्यता सही मान्यता होती है। कुछ लोग कार्य की सिद्धि उपादान से ही मानते हैं, निमित्त को नहीं मानते, तो क्या उनकी मान्यता सही है? यद्यपि कार्य उपादान से होता है, पर निमित्त भी पूरा हिस्सेदार है। उपादान के 51 नंबर नहीं, निमित्त के 51 नंबर नहीं, दोनों के नंबर 50-50 हैं। उपादान की योग्यता हो और निमित्त मिले तो कार्य की सिद्धि होती है, नहीं तो नहीं होती। मैं पूछता हूँ, उपादान की शक्ति है, लेकिन बिना केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल के छायिक सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? परिहार विशुद्धि चारित्र बिना तीर्थंकर के पाद मूल के क्यों नहीं होता? तीर्थंकर प्रकृति का बंध बिना सही निमित्त मिले क्यों नहीं होता? इसलिए निमित्त की भी अपनी शक्ति है। बिना वज्रवशव नाराज सेनन के आत्मा में योग्यता क्यों नहीं आती? शुक्ल ध्यान की नहीं आती, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकती। उनकी मान्यता ठीक नहीं है। निमित्त उसे कहते हैं जो उपादान रूप परिणमन नहीं करता, कार्य रूप परिणमन नहीं करता, लेकिन जिसके बिना कार्य होता भी नहीं। कार्य रूप परिणमन तो उपादान ही करता है, लेकिन निमित्त के बिना कार्य होता नहीं। इस तरह निमित्त भी कार्यकारी है, ऐसी मान्यता बनानी चाहिए। आज हमने पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य के उपकार की चर्चा की, शेष फिर देखेंगे। समय आपका हुआ। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।
दीपक रतनचंद शाह परिवार कोल्हापुर, रविंद्र गुलाबचंद दोषी परिवार पंढरपुर, प्रतिभा दोषी एवं तनुजा शाह। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल, करेलीबाग, वडोदरा, गुजरात। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन कांता जैन, श्री अशोक जैन नीलम जैन, श्री पंकज जैन अमिता जैन, श्री रजनीश जैन दीपिका जैन, श्री ऋषभ मुदित रिधिमा ख्वाहिश जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन दिल्ली।